हरे कृष्ण। अध्याय 5। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप संन्यास और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं। अब कृपया स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ और स्थायी है। श्री भगवान ने कहा, संन्यास और कर्म योग दोनों ही साधक को परम कल्याण की ओर ले जाते हैं, लेकिन इनमें कर्म योग सर्वोत्तम है। हे अर्जुन, सच्चा और स्थायी सन्यासी वही है जो किसी से द्वेष न रखता है, न किसी चीज की लालसा करता है, जो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वही सहज ही इस संसार के बंधनों से मुक्त होता है। अज्ञानी लोग ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मार्ग मानते हैं, लेकिन विद्वान ऐसा नहीं मानते। जो साधक किसी एक मार्ग को सही ढंग से अपनाता है, वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगी और कर्म योगी द्वारा प्राप्त तत्व समान है, इसलिए जो व्यक्ति दोनों को एक देखता है, वही सत्य को समझता है। हे अर्जुन, योग रहित संन्यास करने वालों को दुख और कठिनाई ही मिलती है, लेकिन योग युक्त कर्म योगी सहज ही ब्रह्म तत्व और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिसकी इंद्रिया वश में है, अंतःकरण शुद्ध है और शरीर नियंत्रित है, तथा जो सभी प्राणियों में आत्मा की समान दृष्टि रखता है, वही कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं आता। जो व्यक्ति योग युक्त और तत्वज्ञानी है, वह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वह जानता है कि बोलना, देखना, सुनना, छोड़ना ये सब केवल इंद्रियों के कार्य है। आत्मा इन कर्मों में लिप्त नहीं है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म परमात्मा को अर्पित करता है और फल की आसक्ति त्याग देता है, वो पाप से मुक्त रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही वह कर्मयोगी कर्म में रहकर भी उनसे अछूता रहता है। कर्मयोगी अपनी इंद्रियों, शरीर, मन, बुद्धि के माध्यम से केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है, न कि फल के लिए। जो कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग देता है, वह स्थिर शांति को प्राप्त करता है, जबकि कामनाओं में बंधा हुआ व्यक्ति फल में आसक्त होकर बन जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन नियंत्रित है, वह देहधारी पुरुष अपने 9 दौरों वाले शरीर में विवेक पूर्वक कर्म करता है, पर उनसे बनता नहीं। वह अपने सच्चे स्वरूप में शांत और सुख ही रहता है। परमात्मा न जीवों के कर्मों का कार्य करता है, न उनके फलों का संचालक है। ये सभी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार स्वचालित रूप से होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी का पाप ग्रहण करते हैं, न ही पुण्य, लेकिन जीव का ज्ञान अज्ञान के कारण ढका हुआ है, इसलिए वह मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने विवेक और ज्ञान से अज्ञान का नाश कर लेते हैं, उनका ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा और परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि, आत्मा, निष्ठा और समर्पण केवल परमात्मा में लगे हैं और जिनका पाप ज्ञान से नष्ट हो चुके हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सभी जीवों में समान दृष्टि रखते हैं, चाहे वह ब्रह्मांड हो या हाथी या कुत्ता या श्वापक, वे सभी समरूपी देखते हैं। जिनका मन समानता में स्थित है, जिनके लिए यह जन्म जगत जीता हुआ है, वे देश रहित और ब्रह्म के समान होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। पसंदीदा चीजें मिलने पर वह बहुत खुश नहीं होता और नापसंद चीजें होने पर वह बहुत दुखी नहीं होता। उसका मन ब्रह्म में स्थित रहता है। जो व्यक्ति बाहरी भावनाओं में आसक्त नहीं है और अपने भीतर सुख पाता है, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा वाला है और शाश्वत अक्षय सुख प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न सुख दुख ही संसार के आरंभ और अंत है। ज्ञानी व्यक्ति इन सुख दुखों में अपना मन नहीं लगाता। जो व्यक्ति जीवन के काम और क्रोध में से उत्पन्न प्रवृत्तियों को अपने शरीर मृत्यु से पहले नियंत्रित कर लेता है, वही योगयुक्त और सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख पाता है, केवल परमात्मा में रमन करता है और केवल परमात्मा में ज्ञान रखता है, वही ब्रह्म योगी है और ब्रह्म निर्वाण के प्राप्त करता है। ऋषि मुनि जो अपने पाप और द्वेष से मुक्त है, द्वैत मैं तू का भेद समाप्त कर चुके हैं और सभी प्राणियों के हित के लिए
संलग्न है वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त है, संयमी और नियंत्रित चित्त वाला है, उसके पास ब्रह्म निर्वाण यानी पूर्ण शांति और मुक्ति हमेशा स्थित रहती है। योगी अपने इंद्रियों और प्राणों को संतुलित करता है। वह नेत्रों और बाहों के बीच में ध्यान रखता है। प्राण और अपान वायु को नियंत्रित करके नासिका में प्रवाह को संतुलित करता है। जो मुनि अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि को नियंत्रित करता है, मोक्ष में लीन रहता है, इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त है, वह हमेशा सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और मुक्त रहता है। जो भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों का प्रेमी सुदृढ़ जानता है, वह शांति और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।